हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा, राइट। अभी इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ने वाले। एक तो हो गया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। यहाँ पे उसके भी कुछ सब टाइप्स है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, और कुछ ऐसे न्यूली इन्वेंटेड पावर प्लांट्स है जो हमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में। फॉसिल फ्यूल यानी कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है ये जो हम एशियन टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दे तो वुड, जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट। आप देख पाओगे कि जो एशियन टाइम्स था, एशियन टाइम्स में लोग कुकिंग के लिए वुड ही यूज़ करते थे। देन आफ्टर जैसे जैसे एनर्जी यहाँ पे मतलब ऐसा समझिए कि जैसे जैसे एशियन टाइम्स ख़त्म होने आया है, जैसे मॉडर्न युग स्टार्ट होने वाला है, मॉडर्न टाइम जैसे स्टार्ट होने वाला था, तब जाके कुछ ना कुछ इन्वेंशन हुए और उसके बाद वुड का यूज़ जो है वो थोड़ा सा कम हुआ। क्या आपको लगता है थोड़ा सा कम हुआ? नहीं, यहाँ पे एशियन टाइम से लेके अब तक अभी भी वुड का जो यूज है वो उतना ही हम कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा करते होंगे पर कम तो नहीं हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि एशियन टाइम्स में लोग वुड का यूज जो है वो एज कुकिंग करते थे या फिर एज फॉर हीटिंग यानी कि जब भी ठंड लगती है तो हीट चाहिए होती है हमारे शरीर को, तो वो बॉन फायर कर लेते थे, राइट। तो वहाँ पे जैसे सिर्फ 2 या 3 यूज़ उसके पता थे, पर यहाँ पे अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसमें भी हम वुड का यूज़ करते हैं। कैसे? तो कोल, वुड का ही एक यहाँ पे फॉर्म है कोल, राइट। सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स में यहाँ पे आपको ये जो पाई चार्ट दिख रहा है उसका, उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो कोल का इस्तेमाल करते हैं हम, राइट। कोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो कि कोल का इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोल जो होता है, कोल को जब हम बर्न करते हैं इसकी वजह से ही हमें हीट मिलती है। जब वुड का जो हीट होता है उससे ज़्यादा कोल का हीट रहता है, यानी कि यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज में कोल जो रहता है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कोल फिर हमारी जो ट्रेन्स होती है उसको चलाने के लिए भी कोल को जलाते थे, तब वो ट्रेन्स चलती थी, राइट। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जो है वो आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि जो ये फॉसिल फ्यूल है इसका अगर इतना ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट। इसी वजह से हमें इसको क्या करना चाहिए, इसका जो कंजप्शन है इसको हमें घटाना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कभी भी आप एक पेड़ को काटते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर वही पेड़ को छोटे से पौधे में से, छोटे से प्लांट में से उतना ट्री बनाने में कितना टाइम जाता है, राइट। यानी कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तो है ही, इसी वजह से हमें इसको क्या करना है, इसका जो कंजप्शन है उसको घटाना चाहिए। अगर ये कंजप्शन हम नहीं घटा पाए तो ये क्या होगा, अलार्मिंग रेट्स यानी कि कुछ ही समय में ये खत्म हो सकता है। अभी वो कुछ समय कितना तक है, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 25 साल, पर बहुत ज़्यादा ये नहीं चल पाएगा, राइट। मतलब फॉसिल फ्यूल्स का जो एक ड्रॉबैक हम बोले कि वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही साथ दूसरा ये ड्रॉबैक इसका ये है कि ये जो है वो एयर पोल्यूशन ज़्यादा करता है। अगर वुड को हम जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा, और एयर पोल्यूशन अगर हुआ यानी कि आपको पता है एसिड रेन्स हो सकता है, और ये जो एयर पोल्यूशन से एसिड रेन होता है इसकी वजह से सॉइल का इरप्शन होता है। सॉइल इरप्शन कैसे होता है? सॉइल का जो भी उसका फर्टिलिटी होता है वो डिग्रेड होने लगता है। यानी कि यहाँ पे देखो तो फॉसिल फ्यूल का अगर हम जलाते हैं तो कितना सारा नुकसान भी होता है साथ ही साथ, राइट। अगर आप बोले तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका एक मेन यूज़ क्या करते हैं हम, तो कि इसका मेन यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी करते कि फॉसिल फ्यूल जो है उसको अभी हम क्या कर रहे, तो कि एक बक्से में इसको क्या करते, एक फिर एयर टाइट समझो एक बक्सा है, इसके अंदर हमने फॉसिल फ्यूल को जलाया है। जैसे कि कोल को हम जला रखे, कोल को जलाया तो इससे जो हीट यहाँ पे आ रही है
इससे जो हीट आ रही है वो हीट से क्या हो रहा है, तो हीट जो होगी वो यहाँ पे अभी देखो तो हमने एक टेनिस बॉल है उसके 3 पार्ट किए, 3 पार्ट करने के बाद उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट किया है कि ये जो यहाँ से जो हीट जनरेट हो रही है, बॉक्स में से जो हीट जनरेट हो रही है वो एक पाइप के थ्रू वो बॉक्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो एक पाइप के थ्रू जो टेनिस बॉल है उसके पास ले जा रहे। तो वो टेनिस बॉल जो है वो क्या हो रहे, रोटेट हो रहे। क्यों रोटेट हो रहे, क्योंकि बॉक्स में से जो हीट आ रही है उसकी एनर्जी से वो रोटेट हो रहे। और डायनामो यहाँ पे दिख रहा है, वो डायनामो से जो ये रोटेट होता है इसी वजह से डायनामो में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, राइट। तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल का एक अच्छा वाला यूज़ बोले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, पर हाँ उसके इतने ही ड्रॉबैक्स भी है, राइट। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है वो फर्स्ट सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी हमारा था जो हमने यहाँ पे पढ़ा। थैंक यू।